आज की कहानी है प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम रामकिशन था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत करता था। दिल का बड़ा ही दयालु, कर्मों का बहुत ही अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई नहीं था इसलिए वह इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसकी खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वह अकेला था, आज वो इस बछड़े को अपने बेटे की जैसे पालेगा। रामकिशन का दिन उसके बछड़े से शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता, उसी से उसका मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो भी सेवा रामकिशन ने की थी उससे वह बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया। गांव के सभी लोग रामकिशन के बैल के बारे में बातें करते थे। किसान के गांव में बैल की भरमार थी। रामकिशन का बैल सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई रामकिशन के बैल के बारे में बातें करता। रामकिशन भी अपने बैल से बेटे की जैसे प्यार करता था। भले वह खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन रामकिशन के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा, रामकिशन तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ छोड़कर बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति देता हूँ। इतना सुनते ही रामकिशन जाग गया और उसने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया। भला एक बैल बोल कैसे सकता है? तभी अचानक आवाज आई, बाबा आपने मेरे ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर रामकिशन घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगा लिया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करता और नंदी से बात करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो रामकिशन भरपेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने रामकिशन से कहा वो नगर के सेठ के पास जाकर शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ियां खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। रामकिशन ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर सकता है? मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, मुझे यह सब नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर रामकिशन को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते रामकिशन सेठ भगतराम के घर पहुंचा। भगतराम ने उससे आने का कारण पूछा। तब रामकिशन ने शर्त के बारे में बताया। सेठ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, रामकिशन बैल के साथ रहकर तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है। अगर शर्त हार गई तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर रामकिशन और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात से वह मुकर नहीं सकता था। शर्त का दिन आ गया। सेठ भगतराम ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नजारा देखने के लिए बुलाया। सभी खबर सुनते ही रामकिशन का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, यह शर्त तो रामकिशन ही हारेगा। यह सब सुनकर रामकिशन को और अधिक डर लगने लगा। उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे बार बार कोसने लगा और बार बार उसे दोष देता और कहता, हाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब रामकिशन को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद रामकिशन बैठा। सभी गांव वाले यह नजारा देख रहे थे और हंस रहे थे। रामकिशन को भला बुरा कह रहे थे। रामकिशन ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे यह सब सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे की तरह पाला, तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। रामकिशन के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया। उसने ठान ली कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह से रामकिशन शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया। उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। हम रामकिशन नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था। नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुनकर नंदी से सहा नहीं गया। उसने कहा, बाबा रामकिशन यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुनकर रामकिशन चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा, क्या मैंने क्या किया? तुमने भांग खा रखी है क्या नंदी? तब नंदी ने कहा, तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुमने उल्टा मुझे कोसना शुरू किया, मेरे बारे में भला बुला कहा। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ करना चाहता हूँ। 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ। इस बार झोपड़ी और 1000 मोहरों की शर्त लगाना। रामकिशन वही करता। फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर नंदी को जोता जाता है और फिर से रामकिशन बैठता है। प्यार से उसे सहलाकर गाड़ियाँ खींचने को कहता है। इस बार नंदी यह कर दिखाता है। लोग सभी स्तब्ध रह जाते हैं। रामकिशन शर्त जीत जाता है। सेठ भगतराम उसे झोपड़ी और 1000 मोहरे दे देता है। अंत में दोस्तों, प्रेम के बोल कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में प्रेम से किसी से भी कुछ जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं।